Yeah, let's share the screen. We have a nice chapter again. What is this chapter? It's the magical to-do list. अब आप लोग बोलोगे कि 2 दिन पहले तो हमने the magical day किया था. This is the same. वो भी तो to-do list ही था. Right? Everybody is going to think that. Even I used to think that. But जैसे जैसे the more you read, the more you understand the chapter, you come to realize that this is a much higher level. This chapter is on a much higher level, and it मतलब अपने वो वाला जो चैप्टर किए थे, what was that? It was making our day easier. जो भी थोड़े बहुत काम है बस वो हमारे फटाफट ठीक से हो जाए, स्मूथली हो जाए. वो चैप्टर हमारा उसलिए था, वो रोज का काम जो हमारा ठीक से हो जाए. Now this is this is a chapter about a lot of things जो हमारे unsolved होते हैं. जैसे कोई चीज है बहुत दिनों से कुछ मिल नहीं रही है. सपोज कोई चीज है जो हमारा कोई टिफ है किसी के साथ जो सॉल्व नहीं हो रहा है, या हो सकता है कि हमारे कहीं से पैसे आने हैं वो आ नहीं रहा है. हमको डर है कि भाई हमको कोई टेंडर सबमिट करना है, वो ठीक से हो जाए वो है. सो ऑल दीज थिंग्स जो है हमारा मतलब यस रोज का काम में भी हम इसको काम में ले सकते हैं, बट दिस इज अबाउट रिजॉल्विंग इश्यूज जो हमारा बहुत टाइम से नहीं हो रहा है, या जिसको हम बहुत ज्यादा चाहते हैं कि कोई तरह से बस ये हो जाए मेरा काम. ओके, नाउ this is day 18, the magical to-do list. Okay, now we can see here balloons हैं. Balloons के साथ thread में ना एक ये paper है. I don't know if you can see. देखिए, there's this paper, okay, tied, and उसके ऊपर ये अपना जो magic dust है वो है, या रोशनी बोल लीजिए वो है. Now what is this signifying here? दिस इज सिग्निफाइंग कि हमने अपना एक लिस्ट दे दिया है भगवान जी को कि ये हमको रिजॉल्व चाहिए है. एंड नाउ व्हाट वी आर फीलिंग इज वी आर फीलिंग वेरी लाइट. अब हम इतना अच्छा फील कर रहे हैं कि हमको लग रहा है कि बस अब हम उड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा तो सारा काम हमने सौंप दिया है एंड वो अब हमारा बहुत इजीली हो जाएगा. ये सोच के नाउ वी हैव बिकम सो फ्री that we are literally flying in the air. Okay, this is what this signifies. Okay, now who wants to read today? Anybody? Somebody has to volunteer to read. You can just unmute yourself. Yes, please do. Please start. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Eden Philpotts, novelist and poet. Okay, now what is? Pardon? I'll read the other para also. No. Yeah. I'll just explain this. The world is full of magical things waiting for our wits to go sharper. अब यहाँ पे wits to go sharper का क्या मतलब होता है? कि हमारी बुद्धि जो है उसको हमको पैनी करने के लिए वेट करना है. हाँ, बुद्धि पैना कैसे होता है? जैसे नाइफ होता है, जैसे पेंसिल होता है, जैसे कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, एनीथिंग विच इज शार्प. जब वो शार्प होगा तभी तो हमारा काम होगा ना. शार्पनर है, अगर उसका ब्लेड ब्लंट हो जाएगा तो इट इज ऑफ नो यूज टू अस. नाइफ है, इफ इट इज ब्लंट, अगर उसमें धार नहीं है तो वो हम उससे कुछ भी नहीं काट पाएंगे. पेंसिल है, अगर हमको ड्राइंग करनी है, इफ द lead is not sharp, I cannot use it to draw, right? So what is Mr. Philpotts telling us? The world is full of magical things waiting for our wits to go sharper. मतलब हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास इतनी मैजिक्स होती हैं, इतने मैजिक्स होते हैं, लेकिन क्योंकि हम अपने बुद्धि को उस तरह से ट्रेन नहीं किया हुआ है, हमने we haven't trained our minds enough to observe the magics going around ourselves. दिन भर कुछ ना कुछ होता ही है.
but we have not trained our eyes, we have not trained our minds enough to observe them and to make us feel happier. Okay. अब इसका एक मतलब और हो सकता है कि ना आसपास का जो जादू होता है और आसपास हर कमरे में हर जगह, आप ऑफिस में बैठे हैं तो बेडरूम में है तो वॉशरूम में है तो कहीं ना कहीं आप जो सोच रहे हैं, कई बार होता है कि हमने ये सोचा कि ओ गॉड आज काश ये ऐसा हो जाए एंड वो हो गया, तो हम क्या बोलते हैं, मैंने बोला लास्ट चैप्टर में भी हमने बोला ना कि अरे हम ये बोलते हैं हो गया तो ये कोइंसिडेंस है, लेकिन इफ वी अंडरस्टैंड दिस कि ये वी हैव ब्रॉट इट अपॉन आवरसेल्व्स, तो फिर हमको और ज्यादा लाइफ में मैजिक्स देखने को मिलेंगे. दिस इज व्हाट this poet is trying to tell us. Please continue. Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you. And the more, and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to learn on gratitude even more, so it can do far more magical things for you. Yes, now this is a very important line here, that when you think about it, gratitude is your best friend. Yes, अभी कहीं ना we have all been betrayed by our friends, by our close ones. कभी हम कोई चीज, मतलब इवन तो ऑब्जेक्ट्स, कई बार सोचते हैं कि ये तो हमारा ये काम हो ही जाएगा, नहीं होता है. कई बार as a simple thing as your phone is not working when you really want it to work, anything. मतलब कई बार हम लोगों को बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं लाइफ में, एंड दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, बट gratitude is always there for us. अगर अब जब हम इस स्टेज पे पहुंच गए, for the past 17-18 days we have been practicing gratitude daily, तो इतना तो हमको समझ में आ ही गया है कि जिस दिन हम gratitude मन से नहीं करते हैं और जिस दिन हम करते हैं, दोनों दिनों में बहुत फर्क होता है. Now every day morning I am getting up I am writing my blessings at 4:30 in the morning. Today I thought it's a Sunday, I'll sleep late. Okay, अब मैं सुबह उठी, मेरे को लेट हो गया उठने में, तो I got stuck in घर का काम, ये वो, रोज का life took over. Now what happened was कि मैंने थोड़ा देर बाद realize किया that there is something missing in my life. I'm feeling very grumpy, I'm feeling very irritable, I'm not liking myself as a person, because this is not me, this has not been me for the past so many days. So then I realized that I haven't yet written my blessings today. Okay, so the moment I wrote my blessings, I came back to the state where I wanted to be. Okay, so what is Rhonda Byrne trying to tell us? That gratitude will always be there for us, it will always be available to help us. हम लोग बोलते हैं ना कि अगर कभी हम लोग नेगेटिव स्टेट में चले जाते हैं, तो अगर हम लोग ग्रैटिट्यूड थोड़ा सा सोच लेते हैं कि अगर मतलब we start counting our blessings, we come back to the positive state of mind, it will never fail you, because whatever we are doing, whatever blessings we are writing, we are thinking of, तो हम कहीं ना कहीं results अपने life में देख ही रहे हैं. The more heavily you lean on it, obviously, our dreams will only be fulfilled if we are leaning on gratitude. And the magical to-do list, today's chapter, is a stepping stone to achieve our dreams. And now we've understood, अब हम लोगों को इतना तो पता चल ही गया थोड़ा थोड़ा कि ये हमारे लाइफ को कितना ज्यादा एनरिच कर रहा है, कितना ज्यादा अच्छा बना रहा है, कितना सुनहरा बना रहे हैं हमारी जिंदगी को. Okay, so today's magical practice will show you, yes, now if we start practicing what Rhonda Byrne is trying to tell us today, and we do it daily, it's really going to teach us how to lean on gratitude and bring more and more magics to our life. Okay, please continue. Every day there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel if we don't know how to solve a situation.
Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you're at a loss because there are only 24 hours in a day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you're feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with problems that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor, and despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person had asked you to do and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. Yes. Now, what is Rhonda Byrne trying to tell us? कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस, चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे. हम लोग चाहे जितना भी ब्लेसिंग्स लिखेंगे, जितना भी हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, जितने भी हम थैंकफुल होंगे, हम लाइफ तो हमारी चलेगी ना. And we cannot change our circumstances. We cannot change the people around us. We cannot change the circumstances that we are going to face on a daily basis. But what we can do is that we can get help in solving them. ओके. अब कई बार होता है कि हम लोग बहुत ओवरवेल्ड हो जाते हैं कि अरे हम लोग के पास ये करने का टाइम नहीं है, ऑफिस में इतना काम है, बट काश कि मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम होता, मैं अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर लेता. काश कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता तो मैं अपने बच्चों को के लिए ना खुद खाना बना के दे पाती. काश कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक लंच पे ही चली जाती. काश कि मेरे पास इतना टाइम होता कि आई रियली नीड अ हॉलीडे और मैं हॉलीडे पे जा पाती. कितने बार हम लोग ये सब सोचते हैं ना. और सबसे पहले इन सब में क्या आता है? टाइम. टाइम इज सच एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ. एंड अब हम जब इस लेवल पे आ गए हैं, सो व्हाट आर वी लर्निंग टुडे? वी आर लर्निंग टाइम मैनेजमेंट. हम लोग क्या बोलते हैं हर चीज में? मेरे पास तो टाइम नहीं है, ये करने का टाइम नहीं है. आज बच्चे ने आके बोला मम्मी प्लीज प्रोजेक्ट में हेल्प कर दो. नहीं बेटा, मेरे को कुकिंग करनी है, मेरे पास टाइम नहीं है. आज एक फ्रेंड ने बोला चलो आज लंच पे चलते हैं. ना ना रे बाबा, मेरे को बहुत काम है, मेरे पास तो टाइम नहीं है. हाँ, किसी बॉस ने बोला कि तुम्हारा ये असाइनमेंट है, तुम ये कंप्लीट करके ही आ जाना. सॉरी सर, आज मेरे पास टाइम नहीं है. तो जब हम लोग ये जो बोलते हैं ना बार बार टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव फ्रेज होता है. टाइम नहीं है, किसके पास टाइम नहीं होता? हम लोग रियलाइज करते हैं जब ये बोलते हैं ये बात कि हमारे पास टाइम नहीं है, किन लोगों के पास टाइम नहीं होता? हाँ, जिन लोगों के पास सही में अब टाइम नहीं है, उन लोगों के पास टाइम नहीं होता. ओके, सो वी शुड नेवर यूज दिस कि मेरे पास टाइम नहीं. टाइम, आई एम थोड़ा बिजी, I will try and take out time for you from my busy schedule, but we will never say कि हमारे पास time नहीं है. What we are doing is we are focusing more on the fact that we have less of time. So when we focus on the fact that we have less of time, what are we doing? हम उसी चीज को expand कर रहे हैं और हमारे पास और ऐसी situations आ रही है जब हमारे पास time नहीं है. और जब हम बोलते हैं that yes I am busy but I will take out time for you, and जब हम वो टाइम को एक्सपैंड करना चाहते हैं, जब हम ये बोलते हैं मेरे पास बहुत टाइम है, I have time, I have all the time in the world, तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं and then we have all the time in the world. ओके, तो अब यहाँ पे रोंडा बर्न हमको क्या बोल रही हैं? that that you are at a loss because there are only 24 hours in a day. Now don't we sometimes wish, oh God, काश कि यार मेरे पास कम से कम 12 घंटे और होते, मैं क्या कुछ नहीं कर सकती थी. मेरे पास थोड़ा टाइम होता तो मैं ये भी कर लेती, मेरे पास थोड़ा टाइम होता तो मैं वो भी कर लेती.
हम लोग सब जन सोचते हैं ये बात, लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम कैसे अपना टाइम को एक्सपैंड कर सकते हैं। उस दिन तो हमने ये सीखा कि ठीक है, हमारे पास जो रोज का काम था वो हमारा कैसे इजिली होता चला गया। अब हम आज ये सीखेंगे कि आज का जो टाइम है, आज का जो चैप्टर है हमारा, उसके थ्रू हम लोग ये करेंगे कि हम अपने टाइम को बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे, और हम अपना जो भी हमारा पेंडिंग वर्क है, जो हम बहुत ज्यादा दिनों से सोच रहे हैं कि हमारा सॉल्व नहीं हो रहा, रिजॉल्व नहीं हो रहा, वो सारे काम हम अपने करते चले जाएंगे। ओके, यू मे बी एट होम टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड आपको लगता है कि ओ गॉड मैं बहुत थक गई, मेरा इतना काम पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूंगी सारा काम। हाँ, आपको लग रहा है कि आपके पास एक प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करना है, पर क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, आपको समझ भी नहीं आ रहा क्योंकि आप उसको इतना कंसंट्रेशन ही नहीं दे पा रहे हैं कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप उसको इतना कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हैं, आप उस पर उतना वक्त नहीं दे पा रहे हैं कि आप उसको, उसका सोल्यूशन पे आप फोकस कर सको। You may have lost something or tried your best to locate it, but had no luck. ये तो है कि हमारा कुछ खो जाए, और फिर कई बार होता है ना कि खो गया, हमारे पास टाइम ही नहीं होता उतना कि हम उसको ढूंढें, चलो ठीक है मैं आके ढूंढ लूंगी, और फिर हम भूल जाते हैं उसको। ओके, कई बार होता है कि हमारे पास, हमको बहुत कुछ चीजें चाहिए। यू माइट वांट अ परफेक्ट पेट, अ परफेक्ट बेबी सिटर, आपको चाहिए कि अरे जैसे आप कोई पार्लर में गए, आपने अपना मैनी पेडी कराया, आपने अपना हेयर ड्रेसिंग कराई, हेयर कट कराया, पर आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, आपके मुंह से क्या निकलता है, उफ यहाँ तो आके बेकार ही यहाँ पे आए, बेकार में टाइम वेस्ट किया, कोई मेरा काम तो हुआ नहीं यहाँ पे। बोलते हैं ना, अपने अपने 4 जगह घूम लेते हैं, कोई सपोज शॉपिंग गए, आज शॉपिंग जाना है और मेरे को एक पर्टिकुलर तरह की ड्रेस खरीदनी है, हम 4 बुटीक में जाके आते हैं और हमको वो नहीं मिलती, हम क्या बोलते हैं, हमारा तो आज बेकार में टाइम वेस्ट हो गया, आज मेरा काम नहीं हुआ। हाँ, ये सब बहुत कॉमन डायलॉग्स हैं जो हम लोग बोलते हैं, टाइम वेस्ट हो गया, हम लोग बोलते हैं अभी मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है। जब एक के बाद एक हमारे मनचाही बातें नहीं होती, हम क्या बोलते हैं, हमारा तो टाइम ही खराब चल रहा है। और या फिर जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है, तो लोग क्या बोल रहे हैं, समय का फेर है उसका, तो ठीक हो जाएगा, ये सब तो होता रहता है, सब ये सब ये सब बहुत कॉमन डायलॉग्स हैं जो सब जन बोलते हैं, लेकिन इनमें सब में ये कॉमन फैक्टर क्या है, what is the common factor here? The common factor is time. हाँ, टाइम के लिए हम लोग दिन भर कितना ग्रम्बलिंग करते हैं, कितना बोलते हैं टाइम नहीं है, ये नहीं है। तो आज हम लोग ये सब सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से अपना सारा काम बहुत इजीली कर सकते हैं, देन वी हैव एम्पल टाइम with us to enjoy ourselves. Please continue. This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. Yes, now Rhonda is telling us that हमारे जो छोटे छोटे दिन भर के प्रॉब्लम्स होते हैं, या छोटे भी क्यों, हमारे जो मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हो गया जो एकदम सॉल्व ही नहीं हो रहा है, कोई नेबर के साथ कुछ बात हो गया और उसके कारण एकदम मतलब लाइफ में एकदम चैलेंजेस पे चैलेंजेस आते जा रहे हैं, वो सॉल्व ही नहीं होके दे रहा है। हमको कोई बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो आप वो सब भी इस मैजिकल टू डू प्रैक्टिस के साथ में आप सॉल्व कर सकते हैं, अपना सब काम आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। When you combine gratitude, magical power with law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want to done for you. You will not know how it will help or how it will be done for you. And that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done. And then let the magic happen. Yes, now what is Rhonda Byrne trying to tell you कि जब हम ग्रैटिट्यूड को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिलाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि जब हम अपने अच्छे थॉट्स पॉजिटिव फीलिंग्स उनके साथ जब हम ग्रैटिट्यूड को मिलाते हैं,
तब हमारा जो भी काम है वो ना मतलब यूनिवर्स सब कुछ अपने आप अलाइन कर देता है हमारे लिए। लोग एकदम रेडिली अवेलेबल हो जाते हैं हमारा वो काम कराने। सपोज आपका ना कोई मेंटेनेंस का काम है, जो आपको बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम है जो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। हाँ, तो जब आप ग्रैटिट्यूड तो कर ही रहे हैं उसके लिए और साथ में आप एकदम पॉजिटिव होके आप वो उसमें गुस्सा, दुख, परेशानी, ये सब वाली भावनाएं नहीं लेकर आ रहे हैं और आप एकदम पॉजिटिवली और ग्रैटिट्यूड के साथ आप उसको सोच रहे हैं कि ये बस आपका काम हो ही गया है, तो यूनिवर्स ना सब कुछ अलाइन कर देगा। आपको लोग मिल जाएंगे आपका मेंटेनेंस वर्क जो भी है वो करने के लिए, टाइम पूरा हो जाएगा आपके पास वो करने के लिए, आपका टाइम फ्रेम जो था उस टाइम फ्रेम में हो जाएगा आपके लिए। आपके ना वो सर्कमस्टेंसेस, अगर सपोज कोई वेदर का इशू होता है कि बारिश में नहीं हो सकती, तो वेदर एकदम क्लियर हो जाएगा आपके लिए। मतलब एवरीथिंग विल बी अलाइंड फॉर यू सो दैट आपका वर्क बहुत मैजिकली हो जाए। ओके और ये आपका सोचने का काम नहीं है। आप बोलेंगे कि अरे ठीक है, आदमी तो मिल रहा है मुझे पर अभी वेदर ऐसा है, ये इस वेदर में नहीं होगा, छोड़ो हम अभी नहीं कराते। नहीं, पर ये सोचना आपका काम नहीं है कि कहाँ से होगा, कैसे होगा, कौन करेगा। ये दिस इज नॉट योर लुकआउट। हम लोग बार बार क्या बोलते हैं, डू नॉट गो फॉर द हाउ, जस्ट अलाउ। आपको ये नहीं सोचना है कैसे कैसे करना है, वो काम है हायर अथॉरिटी का, वो यूनिवर्स का काम है, वो भगवान का काम है, वो सोचेंगे उनको कैसे आपके लिए काम करना है। आपको सिर्फ ग्रेटफुल रहना है और वो ग्रैटिट्यूड के साथ आपको बहुत बहुत पॉजिटिव रहना है। जब आप ये दोनों चीजें अपने लाइफ में रोज की जिंदगी में आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तब आप देखेंगे आपके सारे काम बहुत स्मूथली और बहुत मैजिकली होते चले जाएंगे। प्लीज कंटिन्यू। Today, create a written to-do list of most important things you would like to be done or resolved for you, and title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. यस, अब ना ये हम लोगों को वो नहीं सोचना है कि बस आज का क्या काम है। ओके, हम लोगों को इसमें यहाँ पे ये सोचना है कि हो सकता है हमारे पास के कोई काम है, कोई बातें हैं, किसी से कोई डिस्प्यूट है, वो हमको रिजॉल्व करना है, या हमारे बहुत दिनों से कोई काम पेंडिंग चला हो रहा है, वो हमको मतलब रिजॉल्व करना है, वो तो हमको पूरा करना ही है। कुछ भी छोटी छोटी बातें भी हो सकती है, हो सकता है जैसे आज मेरे को शॉपिंग जाना है पर मेरे पास एकदम टाइम नहीं हो रहा शॉपिंग जाने का, या मेरे को जाने का मन ही नहीं है शॉपिंग, तो मैं वो भी लिख सकती हूँ कि मेरे को शॉपिंग जाना है, बट भगवान मैं शॉपिंग जाऊं बस मेरा काम बहुत फटाफट फटाफट हो जाए। मैं ये भी लिख सकती हूँ। मैं ये लिख सकती हूँ कि मेरे पास भगवान जी मेरे पास टाइम नहीं है शॉपिंग जाने का, भगवान मेरे पास कहीं कोई तरह से टाइम हो जाए जाने का। या मैं ये लिख सकती हूँ कि मेरे को कुछ एक्सचेंज कराना है वहां पे एंड 2 बार उस आदमी ने मुझे मना कर दिया, भगवान आज मेरा ये काम हो जाए। हम मतलब कुछ भी इसमें लिख सकते हैं एंड वी विल सी कि हमारा बहुत अच्छे से हो जाएगा ये काम। ओके अच्छा, सबसे पहले हम लोगों को ये करना है कि जो भी हम लिस्ट बनाएंगे उसके ऊपर वी हैव टू राइट द मैजिकल टू डू लिस्ट। और अगर हम हिंदी में लिख रहे हैं तो हम उसको लिखेंगे जादुई एक मिनट सॉरी, जादुई कार्य सूची। यस, मैं कर्म सूची सोच रही थी, जादुई कार्य सूची। हम उसको जादुई कार्य सूची लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ना अपने सारे काम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, उसमें चाहे जितना भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। दीज आर ऑल योर पेंडिंग और पेंडिंग वर्क और वट एवर यू वॉन्ट रिजॉल्व, आप सब कुछ उसमें लिखते जा सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, प्लीज कंटिन्यू। When you finish making your list, choose 3 things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you. And it is now done, all sorted, all solved for you. And you are giving massive thanks in return for it having been done.
Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items of your list at another time. But there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. Yes, अब यहाँ पे रोंडाबन हम लोगों को ना बहुत एम्फेटिकली बोल रहे हैं, बहुत जोर देके बोल रहे हैं कि खाली वो लिस्ट में ही अपने काम सारे लिख देने से हमारे काम होने के पूरे आसार हो जाते हैं, ठीक है। बट हमने जो भी लिस्ट बनाई है उसमें से हम वापस आज 3 काम लेंगे अपने, कि जो हमको पूरे करने हैं या जो हम रिजॉल्व करना चाहते हैं. इट कैन बी एनीथिंग, कोई ऑफिस का कोई काम हो सकता है, किसी से कोई अनबन है उसको रिजॉल्व करना है वो हो सकता है, कोई हमको अगर शॉपिंग पे जाना है, हमको कोई कुछ चीज खरीदने जानी है, हमको और तो और हमको सब्जी मंडी जाना है, हम वो भी लिख सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है. लेकिन वी हैव टू थिंक ऑफ 3 थिंग्स व्हिच वी वांट टू फोकस ऑन टुडे. इस फोकस ऑन टुडे का क्या मतलब होता है, जो हमारे हिसाब से वो उस लिस्ट में 3 चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है. जो मेरे लिए हो सकता है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए नहीं, बट क्योंकि वो मेरी लिस्ट है तो मेरे को जो जरूरी लग रहा है वो मैं 3 चीजें लूंगी, ठीक है. अब उनको फिर मैं वापस से विजुअलाइज करूंगी जैसे कि मेरा वो काम हो गया है. बहुत ग्रैटिट्यूड से, बहुत पॉजिटिविटी से मेरे को ये सोचना है कि मेरा वो काम हो गया है, मेरी वो सिचुएशन रिजॉल्व हो गई है, मेरे को जो चाहिए था, अगर मेरा कुछ खो गया है तो वो मुझे मिल गया है. और फिर हमको ये सोचना है कि हम उस चीज के लिए जब मेरा ये काम हो जाएगा या हो गया है तो मैं किस तरह से थैंक यू बोल रही हूँ, मेरे अंदर कितनी खुशी की भावना है, मैं कितनी ज्यादा ग्रेटफुल, वो पूरा अपने को 1 मिनट तक कम से कम हम लोगों को ये विजुअलाइज करना है. ये 1 मिनट का विजुअलाइजेशन हमने ड्रीम्स वाले चैप्टर में भी किया था, कल चेक वाले चैप्टर में भी किया था, और आज भी वो बोल रहे हैं कि हमको 1 मिनट के लिए विजुअलाइज हर काम को सोचना है. 3 काम हमने लिए हैं, तीनों के लिए सोचना है 1-1 मिनट देके कि हमारा ये काम बहुत अच्छे से हो गया है, किस तरह से हो गया है वो भी हमको सोचना है, जो काम हुआ है उसके बाद ऑलवेज थिंक अबाउट द एंड रिजल्ट, ठीक है. सपोज आज मेरे को ये काम है मेरा कि मेरे को कोई शॉपिंग पे जाना है सपोज, और मेरे को पूरी लिस्ट है, तो मेरे को ये नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा, मैं गाड़ी में कैसे जाऊंगी, मेरे को कौन लेके जाएगा, मेरे को कैब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे को वहां पे मतलब कितनी दुकानों में घूमना पड़ेगा, ये सब नहीं. मेरे को ये सोचना है कि मेरी सूची में जितने काम थे, सपोज 4 या 5 थिंग्स जो भी मुझे खरीदना था, वो मेरा बहुत अच्छे से हो गया है और मैं बहुत हैप्पीली घर वापस आ रही हूँ, ठीक है. या फिर सपोज कि अगर मेरे को एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए, ठीक है, अगर मैं उस चीज के बारे में सोच रही हूँ कि आई हैव, मेरा लिस्ट में मैंने लिखा है टुडे आई वांट टू लुक फॉर अ परफेक्ट पार्टनर, तो मेरे को मेरे लिस्ट में क्या लिखना है कि मेरे को एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए. मेरे को ये नहीं लिखना है कि मेरे को उससे क्या क्या चाहिए, दैट इज नॉट दिस. ये वो तो हमारे ड्रीम लिस्ट में हमने लिखा है. हाँ, तो अब हम उसमें क्या सोचेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू विजुअलाइज हियर, वी आर गोइंग टू विजुअलाइज कि हम उस पार्टनर के साथ में बैठ के, सपोज कहीं कॉफी शॉप में बैठे हैं, हम बैठ के अपना वी आर हैविंग अ नाइस टाइम, वी आर टॉकिंग, वी आर लाफिंग, वी आर जोकिंग, वी आर हैविंग स्नैक्स टुगेदर, ये सब हम सोचेंगे, ठीक है. तो वी विल ऑलवेज फोकस ऑन द एंड रिजल्ट, कि हम अपनी खुशी के बारे में सोचेंगे, हम बाकी हाउ वी हैव गॉन देयर वी विल नॉट थिंक अबाउट दैट, ओके. और फिर रोंडाबन बोल रही है कि जब हमारे ये तीनों काम हो जाते हैं या एक भी उनमें से हो जाता है, तो फिर हम उसमें एक और लिस्ट या एक और काम हम उस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ओके. और अगर हमारे तीनों हो जाते हैं तो वी कैन मेक अनदर लिस्ट. ऑलराइट, प्लीज कंटिन्यू. Remember that the law of attraction says like attracts like, and that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation.
focusing on problems attract more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. Yes. Now we all know that like attracts like. Whatever goes around comes around. ये तो हम लोग बार बार सुन ही रहे हैं. So इसका क्या मतलब होता है that if we focus on solution, अगर हम हमारे प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम एक्सपैंड होता है, प्रॉब्लम और बढ़ता चला जाता है. अगर मैं सोचती हूँ कि मेरे को तो टेंडर पास करना है पर वो तो होगा ही नहीं, उसमें तो इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, मेरे को ये नहीं पता कि मेरे को उसमें क्या फिगर डालना है, मेरे को तो एकदम समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, ये एस्केलेट होता चला जा रहा है. ठीक है. और अगर हम ये सोच रहे हैं बस इसमें ये लिख दो और ये हो जाएगा, हाँ, इसमें वी विल थिंक ऑफ द सोल्यूशन कि चलो ठीक है, मैं इस पे रिसर्च करता हूँ, मैं इस पे सोचता हूँ कि ये फिगर डालना है, कि ये मतलब विच विल बी द बेस्ट फिगर टू डू इट. अगर हम 4 जनों से बात करके देखते हैं, हम उनका ओपिनियन लेते हैं, तो क्या होगा, वी आर फोकसिंग ऑन द सोल्यूशंस. व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन द सोल्यूशंस क्या होगा, वो एक्सपैंड होगा, वो एक्सपैंड होने से क्या होगा, हमारा काम होगा. राइट. तो सोल्यूशन अट्रैक्ट करेगा मोर सोल्यूशंस को, मोर सोल्यूशंस अट्रैक्ट होने से हमारा काम बहुत जल्दी बनता है. ठीक है. सो व्हाट इज रोंडा बर्न ट्राइंग टू टेल अस हियर, कि अगर हम प्रॉब्लम्स पे फोकस व्हाट यू वांट, डू नॉट फोकस ऑन व्हाट यू डू नॉट वांट. ओके. रोज रोज वो एक ही, हर चैप्टर में एक ही चीज बोल रहे हैं कि हम लोग को फोकस उसी चीज पे करना है जो हमको चाहिए. बट इस यहाँ पे वो हमको एक और बात बोल रही है, दैट वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन द सोल्यूशन. इफ यू आर फोकसिंग ऑन द सोल्यूशन, अब सपोज मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं स्कूल बस से जाती हूँ, मेरी स्कूल बस मिस हो, ठीक है. नाउ व्हाट एम आई कैन ऑलवेज फोकस ऑन मेरी स्कूल बस मिस हो गई, मैं कैसे जाऊंगी. आई एम ओनली फोकसिंग ऑन दैट कि मेरी स्कूल बस मिस हो गई है. ठीक है. अब वो क्या होगा, टाइम जाते जा रहा है, मेरे को तो एक पर्टिकुलर टाइम पे स्कूल पहुंचना है ना, तो टाइम जाते जा रहा है बिकॉज आई एम नॉट लुकिंग फॉर सोल्यूशंस. I can have a cab or I can go home back and see if I can take the car. I have, और अगर मेरा स्कूल पास में है, बहुत दूर नहीं है, तो मैं, अगर मेरे पास उतना टाइम है तो मैं वॉकिंग भी जा सकती हूँ. There are so many solutions, but I'm only focusing on the problem कि मेरी तो बस मिस हो गई, तो अब मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. तो क्योंकि मेरी बस मिस हो गई तो मैं स्कूल नहीं, बिकॉज आई एम ओनली फोकसिंग ऑन दैट, क्या होगा, आई विल मिस द स्कूल दैट डे. Right, I will not be able to go, I will only miss the school that day क्योंकि टाइम अप हो जाएगा. एंड इफ आई स्टार्ट फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशंस, तो आई हैव सो मेनी सॉल्यूशंस, मेरे को कितना टाइम लगेगा, I will reach school on time, I can attend my classes. Right. Please continue. To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter, who used this practice to attract her lost wallet back to her. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet, and she had no idea where she might have lost it, or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to call home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors. But no one had found her wallet. Yes, now Rhonda Byrne is sharing a story. वो अपनी डॉटर का स्टोरी बता रही हैं कि उनकी डॉटर एक दिन रात को कहीं फ्रेंड्स लोग के साथ या किसी के भी साथ बाहर गई और नेक्स्ट मॉर्निंग उनको पता चला कि उनका वॉलेट नहीं है उनके पास. अब वॉलेट नहीं होता है तो हम लोग सब घबरा जाते हैं ना, क्योंकि वॉलेट में तो कई तरह की चीजें होती हैं, तो ऑब्वियसली वो भी थोड़ा सा उनको समझ नहीं आया कि क्या करें. तो फिर उन्होंने हर जगह जहां जहां पे भी वो गई थी, उन्होंने सब जगह खोजना शुरू किया. अब उनको ये भी नहीं पता था कि वो कहीं पे भूल गई हैं, कि उनका वो वॉलेट चोरी हो गया है. तो उन्होंने रेस्टोरेंट में कॉल किया, उन्होंने टैक्सी कंपनी को कॉल किया, उन्होंने पुलिस स्टेशन में भी कॉल किया कि भाई अगर वो लोग उनको हेल्प कर सकें ढूंढने के लिए. वो जहां जहां गई, उन्होंने स्ट्रीट्स में भी देखा,
उन्होंने कहीं कहीं अपने नेबर्स लोग के पास भी पूछा कि भाई आपको मिला क्या, वो जिसके साथ गई उन्होंने उनको भी पूछा, बट किसी को भी उनका वॉलेट नहीं मिला। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her banks and credit cards, driver's license, and cash, her biggest concern was that her wallet contained no current contact information. Because she had been overseas for some time, she didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no home. यस, अब हमारे वॉलेट में तो कितनी तरह की चीजें होती है ना, कैश तो होता ही है, आजकल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ड्राइवर्स लाइसेंस होता है, और भी कई तरह के कार्ड्स होते हैं, हमारी चाबियां होती हैं, बहुत तरह की चीजें होती है वॉलेट के अंदर। तो अब उनको सबसे ज्यादा ये था कि ये सब तो सब था ही उनके वॉलेट में, लेकिन उनके वॉलेट में कोई उनका एड्रेस नहीं था, कोई उनको कांटेक्ट कर सके वैसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। अब ये एकदम यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि देयर वाज नो वे अ पर्सन कुड कांटेक्ट हर। ठीक है, उनके पास कोई ऐसा सोल्यूशन, ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे कि लोग उन तक पहुंच सके। अगर किसी को वो वॉलेट मिलेगा तो वो उनको फोन करके बोलेगा कि यस आई हैव योर वॉलेट। ठीक है, तो उनके पास उनका जो फोन नंबर था वो लिस्टेड नहीं था, उनका सरनेम जो है वो बहुत कॉमन था। तो भाई जनरली व्हाट हैपेंस इज कि अगर फोन डायरेक्टरी में भी ढूंढने जाओ तो जब कॉमन सरनेम होता है तो नंबर नहीं मिलता है, वो नंबर अनलिस्टेड था। ओके, तो अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ। But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of a wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet. She went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. Yes. For please continue. For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had her wallet in her hands, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. Yes. Now, अब रोंडा वन बता रही है हम लोगों को कि obviously you know a person who has lost her wallet, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा तो चिंता है ना उसका, बट उसके बावजूद वो बैठी, उन्होंने शांत मन से सोचा, वो इमेजिन कर रही कि वो वॉलेट उनके हाथ में है, वो अपने वॉलेट को खोल रही हैं, वो अपना सब कार्ड्स देख रही हैं, वो अपने सब कैश को काउंट कर रही हैं, और फिर वो इतना थैंकफुल महसूस कर रही हैं क्योंकि वो वॉलेट उनको सही सलामत मिल गया है। तो फिर वो बैठ के, वो जितनी बार भी उन्होंने अपने वॉलेट के बारे में सोचा, उतनी बार उन्होंने यही सोचा कि वो वॉलेट उनके हाथ में है, उनका सारा सामान उस वॉलेट का सही सलामत है, एंड वो कितना ज्यादा खुशी, कितनी ज्यादा खुशी और कृतज्ञता महसूस कर रही हैं, हाउ थैंकफुल शी इज कि उनको उनका वो वॉलेट मिल गया है सही। उनके वो दिन भर में खाली वो ही थॉट घूम रहा था दैट हाउ थैंकफुल शी इज कि वो वॉलेट उनके हाथ में वापस है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away, saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the streets outside my daughter's home. In the early hours of the morning. Outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. Please continue. But while he was walking out in the fields as his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it once last time. He found a small piece of paper with a man's Christmas name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called director assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not
know how the farmer got that phone number because it was an unlisted number. We called director assistants ourselves several times after this happened, and the response every time was, sorry, there is no listing for that name. Okay, now we can all see the magic. Okay, यहाँ क्या बोल रहे हैं कि वो तो बार बार अपने मन में सोच रही थी ना, she was visualizing that she had her wallet and she was so grateful and so happy that she had found her wallet. Okay, तो later that night उनके पास एक कॉल आया एक फार्मर का जो बहुत दूर रहता था, और उन्होंने बोला कि उनको वो वॉलेट मिला है। अब वो वॉलेट कहाँ मिला? उनके घर के सामने मिला, रोंडा बर्न की डॉटर के घर के सामने मिला था सुबह के टाइम। और वो वॉलेट लेकर जब फार्मर को वो वॉलेट मिला ना, तो वो उन्होंने सब जगह ढूंढा। ओके, सब जगह कोशिश करी कि किसका वॉलेट है, तब उन्होंने देने की कोशिश करी, बट वो नहीं पहुंच पाए उस इंसान तक जिनका की वो वॉलेट था। तो फिर वो हताश होके वो वॉलेट को लेकर अपने घर चले गए। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि शायद तब तक रोंडा बर्न की डॉटर को नहीं पता चला था कि उनका वॉलेट मिसिंग है। ओके, बिकॉज ये फार्मर को सुबह मिला था एंड सुबह के टाइम में उनकी डॉटर को पता चला था कि उनका वॉलेट मिसिंग है। ऑलराइट, तो शायद तब तक रोंडा बर्न की डॉटर को तब तक नहीं पता था कि उनका वॉलेट मिसिंग है। तो the twin factors of gratitude and law of attraction had not come into play. तब तक ये दोनों चीजें काम नहीं करना शुरू करी थी और वो फार्मर वापस अपने घर चला गया था हताश होके। ओके, वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस कि यहाँ पे जैसे ही the twin factors of gratitude and the law of attraction came into work, आप देखिए वैसे ही वो बोल रही है, क्योंकि वो भी बार बार ग्रैटिट्यूड कर रही है। शी इज बीइंग सो थैंकफुल, शी इज विजुअलाइजिंग कि वो मिल गया है उनको एंड उनका सारा सामान ठीक है। शी इज सो हैप्पी एंड शी इज सो ग्रेटफुल। तो वो उसी तरह से वो फार्मर के बिना दिमाग में बार बार घूम रहा था, वो वॉलेट उसका नहीं है, he has to return that wallet. He decided that he will check the wallet once again. उसने जब खोला तो उनको एक चिट ऑफ पेपर में एक नाम मिला। अब उस नाम से उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर जो सरनेम था वो दोनों को मिला के उन्होंने डायरेक्टरी में सर्च किया और एक फोन नंबर मिला जिससे कि वो अब वो वॉलेट इनके पास पहुंचा सके। अब जादू का बात ये है, और द वेरी वेरी मिस्टीरियस थिंग इज कि वो जो नंबर उनको मिला वो रोंडा बर्न की डॉटर के फादर का था। अब यहाँ पे इसका कहने का मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये है कि रोंडा बर्न और उनके जो पार्टनर हैं वो सेपरेटेड हैं और इसीलिए वो अलग रहते हैं। ओके, तो वो उनका नंबर मिला और उनके थ्रू रोंडा बर्न की डॉटर का नंबर मिला। तो वहां से फिर फार्मर ने रोंडा बर्न की डॉटर को पहुंचाया उनका वॉलेट। बट वो जो रोंडा बर्न की डॉटर के फादर जो हैं उनका तो नंबर डायरेक्टरी में है ही नहीं। दैट्स एन अनलिस्टेड नंबर। वो अनलिस्टेड नंबर वो फार्मर को मिला कहां से? दैट इज अ वेरी वेरी मिस्टीरियस थिंग, क्योंकि वो बोल रही है कि उन्होंने भी कई बार फिर कॉल किया और वो बार बार बोल रहा था दैट इट इज एन अनलिस्टेड नंबर। तो कहीं ना कहीं से तो वो फार्मर को नंबर मिला ना, कहां से मिला? इसी तरह से जादू होते हैं, इसी तरह से मैजिक्स होते हैं लाइफ में, और हम लोगों को नहीं सोचना है कि कहाँ से क्या हो रहा है, यूनिवर्स कहाँ से हमारा काम कर रहा है, कौन सी मिस्ट्रीज काम में आ रही है, क्या चीज कौन सा क्या लग के हमारा काम हो रहा है। वी विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड, वी जस्ट हैव टू ट्रस्ट। हमको सिर्फ विश्वास रखना है और हमको हमेशा
ग्रैटिट्यूड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों चीजों पे भरोसा करना है. दैट इज इट. ओके, प्लीज कंटिन्यू. From 100 miles away, though the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back, and as much happened, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to her to return her wallet to her. The Yes. magical powers Okay, let's of finish. gratitude is available for you to use as well, and it's always have been you. Just had to discover it for yourself and learn how to use it. Yes. Now, अब आप लोग देखिए, वो फार्मर तो वापस चले गए थे. वो उनको कोई एड्रेस, फोन नंबर कुछ नहीं मिला, तो वो तो वापस चले गए थे जहां पे उनको वॉलेट मिला उसके बाद. तो अब 100 माइल्स से वो वॉलेट इनके पास वापस आया है. कैन वी इमेजिन? आज के दिन में हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल बी सो नेगेटिव. वॉलेट चला गया, कोई देता है क्या? इसमें क्रेडिट कार्ड्स भी है, इसमें पैसे भी हैं, कोई नहीं देगा, सोचना ही बेकार है. हम लोग तो ऐसा ही बोलेंगे ना, सोचना ही बेकार है, ये तो आएगा ही नहीं, छोड़ो, जो हो गया. लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन कि यार मेरे को तो अब मेरे क्रेडिट कार्ड्स को नलिफाई करना होगा, मेरे को मेरा ड्राइविंग लाइसेंस वापस से अप्लाई करना होगा. वी आर थिंकिंग नेगेटिव कि ये तो अब आने वाला नहीं है. नाउ लेट मी go in another direction. But what did she do? She focused on the fact that she has received her wallet. Okay, and she was just grateful कि बस मिल ही गया है मुझे. She was just visualizing कि वो मिल गया है. She is grateful and she is so ecstatic, absolutely elated. ठीक है, उनकी खुशी का कोई अनुमान ही नहीं लगा सकते. शी इज सो हैप्पी. ठीक है, तो अब देखिए ये सब मिलके वो इतनी दूर से भी वो वॉलेट उनके पास वापस आया है. ठीक है, वही अब रोंडाबन यही बोल रही है कि मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड जो है वो हम लोगों के पास भी है यूज करने को, क्योंकि अब हमने अब इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स लिख दी. अब हम लोगों ने बहुत कमाई कर ली है. Now we have enough gratitude in our wallet that now if we want something to be done, अगर हमको कुछ चाहिए तो वो हम बहुत easily पा सकते हैं. ठीक है, please continue. Magical practice number 18. The magical to-do list. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful, reread your list, and at the end of each blessing say thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Create a written list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list as the magical to-do list. Choose 3 or most important things from your list, and one at a time, imagine that each thing has been done for you. Spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Just before you go to sleep tonight, hold your magical rock in one hand and say the magical words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, now number 1 and 5 we are doing every day. We are counting our blessings, we are writing them, we are reading them again and saying thank you for each blessing on the list. Okay, now magic rock also we are doing while we are going to sleep. Now what is the second point in this list? It is that we have to make a written list of all the things or problems that we need resolved. Okay, and we will title it as the magical to-do list. ठीक है, अगर हिंदी में लिखेंगे तो जादुई कार्य सूची करके लिखेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद हमको क्या करना है कि उस लिस्ट में से हमको 3 आइटम्स लेने हैं. ठीक है, कोई भी 3 चीजें लेनी है. इट कैन बी अ प्रॉब्लम, इट कैन बी अ वर्क, इट कैन बी एनीथिंग जो हमको करना है और हमको उन पे फोकस करना है और एक एक करके उनके बारे में हमको विजुअलाइज करना है कि जैसे हमारा वो काम हो गया है, हमको उनको हर एक आइटम को हमको 1 मिनट देना है, विजुअलाइज करना है कि हो गया है और उसके लिए बहुत थैंकफुल होना है और बहुत 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 खुशी महसूस करनी है. ठीक है,
ये आज का हमारा काम है। ऑलराइट, पूरा लिस्ट बनाएंगे और उसमें से फिर कोई 3 चीजें लेंगे। ऑलराइट, अब इस लिस्ट के लिए हम लोगों को किसी को कुछ पूछना है आज का चैप्टर के लिए? प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास एवरीबडी। ये वाला जो अगेन यू नो दिस प्रैक्टिस ऑल्सो वी कैन ब्रिंग इन आवर रिलेशनशिप्स ऑल्सो। हम कोई मनी का उसमें भी यूज कर सकते हैं, हम हेल्थ में भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर के यहाँ जाना है सपोज, हाँ अगर कोई हमको डॉक्टर का नहीं समझ में आ रहा है, सपोज हमको कोई कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है और हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हमको किसके पास जाना चाहिए, हमको हमको नहीं समझ आ रहा कि कौन सा कार्डियोलॉजिस्ट बेस्ट है, कौन मेरा ट्रीटमेंट कर सकता है, we can write this that search for a perfect cardiologist for me। तो हम वो भी अगर अपने उसमें लिखते हैं तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं से हमको डॉक्टर का पता मिल जाता है। यू नो मे बी अ फ्रेंड विल रिकमेंड वन, या हम कहीं जॉब में हैं तो वहां पे कोई कॉलीग ने बता दिया, कहीं कोई एडवर्टीजमेंट देख लिया तो किसी से पता चल गया कि हाँ ये डॉक्टर तो बहुत अच्छा है। ऐसा भी हो सकता है। नो वी कैन यूज इट इन एनी एरिया ऑफ आवर लाइफ एंड वी विल सी कि हमारे काम बहुत मैजिकली हो जाते हैं इसके बाद। ठीक है, एंड इट एक्चुअली वर्क्स, आई एम नॉट जोकिंग। सो एनीबडी हैज एनी क्वेरीज? किसी को पहले वाले कोई चीज के लिए कुछ पूछना है? नहीं तो वी कैन डू अ ग्रैटिट्यूड प्रेयर। ओके, लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज, सिट स्ट्रेट। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू कि आप हमेशा अपना हाथ मेरे सिर पे बनाए रखते हैं। थैंक यू भगवान जी मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी मुझे इतना सक्षम बनाने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं। थैंक यू भगवान जी मुझे यह जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी सृष्टि के 5 तत्वों के लिए। थैंक यू भगवान जी मुझे इतना प्यार करने वाले माँ बाप देने के लिए। थैंक यू भगवान जी मुझे इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए जो मेरी मेरी हर खुशी का ध्यान रखते हैं। थैंक यू भगवान जी मुझे इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी इतने प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी कि आप हमेशा मेरा सारा काम बहुत इजीली कर देते हैं। थैंक यू भगवान जी मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए। थैंक यू भगवान जी मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम लोग अपना अफर्मेशंस करेंगे। हाथ ऊपर कर ले सब जन, आसमान की तरफ हाथ रखेंगे और हम लोग बोलेंगे टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I am better today than I was yesterday. I am better today than I was yesterday. I dream, I believe, I receive. I dream, I believe, I receive. I am limitless, anything is possible. I am limitless, anything is possible. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so, so much. अब आज का ये चैप्टर से ना हम लोगों को कम से कम इतना तो समझ में आया है कि अब हम लोग जिस लेवल पे पहुंच गए हैं ना, अब हम लोग अगर कुछ चाहेंगे करना तो हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं।
ओके अगर हमने पिछले दिनों की प्रैक्टिसेस अपनी बहुत रेगुलरली करी है, तब हम लोग आज जो चाहेंगे हम लोग अपना काम पूरा आसानी से करा सकते हैं. So that means that we have reached a somewhat higher level than we were before. Okay. So अब हम लोग आगे आगे जो प्रैक्टिसेस आएंगे ना, अब हमारी बहुत और एडवांस लेवल की प्रैक्टिसेस आएंगी. ओके. Okay. सो अगर किसी का कोई प्रैक्टिस पेंडिंग है, कुछ बाकी है करने को, तो आई वुड प्लीज रिक्वेस्ट कि अब आप लोग अपना वो सब कर लें. एंड आई होप आप लोग अपने ड्रीम्स को पावर दे रहे हैं, मैजिक चेक को पावर दे रहे हैं, अपना जो हेल्थ और मनी का और बाकी जो भी हम लोगों ने लिखा उन सबको आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं. प्लीज. ओके. ओके. थैंक यू एवरीबडी. थैंक यू सो मच रितु, आपने बहुत अच्छे से रीडिंग करी. वी आर सो ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच. Thank you, Shalini. Shalini, what is the meaning of giving power to your whatever? गिविंग पावर होता है जब हम उसके बारे में ना, जब कोई भी चीज के बारे में जब हम बार बार सोचते हैं, जब हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो हम उसको पावर देते हैं. ओके. उसको हम पावर देते हैं. पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, पावर नेगेटिव भी हो सकता है, बट यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट गिविंग पॉजिटिव पावर. अगर हम कोई भी चीज के बारे में, अगर हम नेगेटिव चीज को भी फोकस करते हैं ना, तो हम उसको भी पावर देते हैं, बट हम उसको नेगेटिव पावर देते हैं. Okay. Thank you so much. Thank you for today. Most welcome. Thank you everybody. Bye bye.